नौ, अब अपन बात करेंगे जो पहला एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल या पहला जो टाइप था, पहला टाइप क्या था? स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का जो टाइट्रेशन था, उसका टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा अपन उसका डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रोंग एसिड HCl ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे, और NaOH ले रहे हैं स्ट्रोंग बेस को। ओके, तो इसको आप इस तरह से देखना, यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाया, एनालाइट लिया मैंने HCl जैसा आपको बताया, यहाँ पे ये वाला आपका HCl है जिसको अपन एनालाइट बोल रहे हैं। ये आपकी ब्यूरेट है जो 50 ml की है, जो हम इसमें टाइट्रेंट सॉल्यूशन भरा हुआ है वो क्या है? आपका NaOH है। तो आपको ध्यान देना है, इसका तो हमें वॉल्यूम जो हमें डाल रहे हैं इसका तो हम वॉल्यूम देखेंगे और इसका हम पीएच देखेंगे। इसका मतलब यूं देखना, 1 ml डाला, 0.5 ml डाला, जैसे डाला इसका पीएच कितना हुआ, फिर उसका फिर 0.5 ml डाला, फिर इसका पीएच कितना हुआ, फिर इसका 0.5 ml डाला, फिर पीएच कितना हुआ, फिर 0.5 ml डाला, फिर पीएच कितना हुआ। इस तरह से हम धीरे धीरे हर एडिशन पे उसका पीएच देखेंगे कि पीएच कितना हो गया, तो वो चीज देखना। अब इसको मैं थोड़ा सा जो ये सिचुएशन है अपन बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तो दिख जाएगा कि इसका कितना डाल रहे हैं, यहाँ तो वॉल्यूम दिख जाएगा हम कितना डाल रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में, इस एनालाइट सॉल्यूशन में क्या सिचुएशन बनती है, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। यदि वो ये वाली सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी तो ये ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखना, सबसे पहले मैंने जो चीज बोली है ये देखना, रिएक्शन ऑब्लिक कंडीशन ऑफ इन एनालाइट चैनल। तो सबसे पहला इनिशियल स्टेज पे क्या है, इनिशियली क्या है ये कहानी, हमने सिंपल सबसे पहले इसमें HCl लिया है और HCl किस में है? वाटर में है। तो सिंपल सा देखेंगे तो जो HCl है वाटर के साथ ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन बन सकता है, क्लोराइड आयन बन सकता है, और इस हाइड्रोनियम या यूं कहूंगा H पॉजिटिव, इसकी वजह से हम प्रोटॉन जिसको बोलते हैं उसकी वजह से पीएच होगा, और वो पीएच कैसा होगा? एसिडिक साइड होगा। ओके, से यहाँ पे एसिडिक साइड है तो ये सपोज 1 pH है, सपोज ये वाली कंडीशन आपकी 1 pH आ गई। क्लियर? फिर उसके बाद में दूसरी सिचुएशन देखना, जैसे ही मैंने 1-2 ड्रॉप डाली, या जैसे ही मैंने 1-2 ml डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन किसके बीच में स्टार्ट हुई? रिएक्शन स्टार्ट हुई NaOH के बीच में और HCl के बीच में। तो देखना, रिएक्शन HCl के बीच में और NaOH के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो NaCl बना और वाटर मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहां पे ये HCl पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, तो रिमेनिंग HCl बचा। रिमेनिंग HCl की वजह से जो पीएच बचा, पीएच है अगेन वो एसिडिक है, इसका मतलब ये चीज ये धीरे धीरे यहां तक चल रही है। क्लियर? सपोज यहाँ पे 7 pH है और यहाँ पे अपन आगे ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ 14 pH है। ओके, तो देखना इस तरह से। तो अब जैसे ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक हम डाल रहे, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, यहां तक अपन पहुंच गए, हम मतलब इतना वॉल्यूम डाल चुके, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर ml, ठीक है। ले आप जैसे ही हम एक लेवल पे पहुंचे, मतलब लास्ट HCl बचा, NaOH रिएक्शन किया, NaCl बना, वही रिएक्शन हुई, लेकिन यहाँ पे जितना जो HCl था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। किसमें? इसके अंदर जो HCl था पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो गया जितना HCl था पूरा NaOH ने कंज्यूम कर लिया। वो कितना वॉल्यूम हुआ वो सपोज हमें पता लग गया कि ये वाला वॉल्यूम होगा सपोज। तो इस सिचुएशन में ये वॉल्यूम क्या हो गया? आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, वो आपकी रीडिंग हो गई। सपोज उस टाइम पे क्या होता है, 7, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, क्यों? जैसे ही डालता हूं लास्ट ड्रॉप, इमीडिएट पीएच ऊपर जाती है, जैसे ही लास्ट ड्रॉप डालता हूं इमीडिएट पीएच ऊपर जाती है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि नेक्स्ट स्टेज पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जैसे ही एक ड्रॉप डालता हूं HCl कंप्लीट यूज हो जाता है, कोई नहीं बचता, इसका मतलब NaOH ही रहा, NaOH इमीडिएट आयनाइज होगा,
OH में मतलब यहाँ पे अब HCl नहीं बचा, सिर्फ जो मैं OH डाल रहा हूँ वो NaOH के फॉर्म में OH है, वही है OH अवेलेबल है। हाइड्रोजन आयन कंप्लीट खत्म हो चुके, यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंप्लीट खत्म हो गया, इसका मतलब एसिडिक पीएच कम नहीं बची, मतलब 7 के नीचे पीएच नहीं है, तो इमीडिएटली ऊपर पहुंचता है और वो पीएच जैसे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो पीएच बहुत ज्यादा 10 के आसपास पीएच पहुंच जाती है। इस तरह से अब ये पीएच हो गया एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच हो गया मतलब 7 से ऊपर हो गया, तो वो कंडीशन ये आ जाती, जैसे ही मैंने लास्ट ड्रॉप डाली इमीडिएटली इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, यहाँ पे दूसरी ड्रॉप डालते हैं यहाँ ऊपर और पहुंच जाता है। तो ये हो गया आपका, ये रिएक्शन क्या होती है ये चीज मैंने आपको इसमें बताई, और ये आपका यहाँ पे इस तरह का एक शार्प लाइन आती है। इस शार्प लाइन में जो इंडिकेटर का आयनाइजेशन कन्वर्ट होता है, जिस इंडिकेटर का हम आयनाइजेशन कन्वर्ट कर पाते हैं उस इंडिकेटर को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये मैं यहाँ पे फिनोल्फ्थेलिन की बात करता हूं, तो फिनोल्फ्थेलिन एसिडिक कंडीशन में तो क्या कलरलेस होता है, जैसा हमने पिछले क्लास में बात कही थी, और जैसे ही एल्कलाइन कंडीशन आता है, एल्कलाइन कंडीशन में ये आयनाइज होके वो पिंक कलर देता है। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन में मींस HCl और NaOH की टाइट्रेशन में फिनोल्फ्थेलिन इज द बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ आवर टाइट्रेशन कर्व। हम इंडिकेटर को चूज करते हैं। अब हमें शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो शार्प लाइन है वो शार्प लाइन ही हमारे इंडिकेटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि शार्प लाइन ही हम चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा शार्प होगा हम उतना ही परफेक्टली उस टाइट्रेशन कर पाएंगे, उतना परफेक्टली हम उस इंडिकेटर को चूज कर पाएंगे। ओके, ये सारा का सारा कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके आप यहाँ इस कंडीशन में सिचुएशन की ये रिएक्शन फॉलो करेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे HCl कंज्यूम होना स्टार्ट होता है, एक लेवल तक HCl रहता है और उसके बाद में HCl कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट कंज्यूम होता है इमीडिएट NaOH ऊपर pH बढ़ जाता है। pH क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, as NaOH is a very strong base, that's why it gives the sharp increase in the pH, okay, which नियर अबाउट 10 pH जैसे हम इंक्रीज कर दें, क्योंकि एक ड्रॉप इसके लिए सफिशिएंट होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, this is all about strong acid strong base titration, that is first titration for acid base titration types of curve का पहला आपका एक एग्जांपल है या पहला आपका टाइप है। ओके